हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम ट्यूटोरियल सेंटर अगेन। तो आज हम लोग का जो वीडियो होने वाला है वो है बेसिक जो बिजनेस स्टडीज़, ठीक है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आज आपको समझाऊंगा थोड़े से शॉर्ट वीडियो में। तो क्या होता है, जनरली आफ्टर क्लास 10 जब कोई कॉमर्स ऑप्ट करता है एज ए स्ट्रीम, तो सबका माइंड में एक ही चीज़ घूमता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। ठीक है, ये जो वर्ड बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है? ठीक है, फिर कोई बोलता है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। तो ये एंटरप्रेन्योर वर्ड क्या होता है? फिर कोई कोई क्लास 10 के बाद ही 11 से अपने पिताजी के बिजनेस में थोड़ा थोड़ा इंडल्ज होना शुरू कर देते हैं। कोई कोई आफ्टर बी कॉम या क्लास 12 के बाद भी कोई बिजनेस करता है। तो आज हम लोग छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिजनेस स्टडीज़ के, वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 11 एंड क्लास 12 इज टोटली डिफरेंट। क्लास 11 में बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप लोग को क्लियर आउट किया जाता है, और क्लास 12 पूरा ही टोटली एक डिपेंड टॉपिक हो जाता है, डिफरेंट टॉपिक, जिसमें आपको मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रहा है उसके बारे में डिटेल में बताया जाता है। तो पहले अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट में है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज, जैसे हम लोग कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे नंबर 1 होता है कि द वर्ड एंटरप्रेन्योर। अब ये बिजनेस स्टडी में आप लोग को ये वर्ड तो बहुत फेमिलियर होगा कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। अब बहुत जन बोलता है हम लोग का, आप देख लीजिएगा कि सब कोई अपने आप को एंटरप्रेन्योर से ज्यादा बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बोलता है। तो ये बिजनेसमैन या वुमेन या एंटरप्रेन्योर, ये दोनों वर्ड लेकिन कभी भी सेम नहीं है। द टू वर्ड्स हैज द डिफरेंट मीनिंग्स। अब इन लोग का मीनिंग क्या हो रहा है? नंबर 1 हम लोग देखें एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन के बीच में मैं आपको एक तो सिंपल आपको एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। सोचिए, आज मेरा पिताजी का यदि कोई भी बिजनेस रहता है, कोई भी बिजनेस, ठीक है, सोचिए वो कोई फूडिंग का बिजनेस हुआ, तब वो फूडिंग का बिजनेस मेरे पिताजी ने शुरू किया होगा। तो मेरे पिताजी ने जब वो फूडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो ही इज एन एंटरप्रेन्योर। एन एंटरप्रेन्योर इज वन। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर जो क्रिएट करता है बिजनेस को। आज मार्केट में तो बहुत सारा बिजनेस था, फूडिंग का बिजनेस था, फिर लॉजिंग का बिजनेस था, लेकिन मेरे पिताजी ने क्या चूज किया? मेरे पिताजी ने चूज किया है फूडिंग का बिजनेस। तो वो जब एक बिजनेस कभी स्टार्ट करेंगे, द मैन हु क्रिएट्स अ बिजनेस, ही इज नोन एज एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब जब मैं अपने 10th के बाद या 12 बोर्ड्स के बाद जब मैं वो बिजनेस को ज्वाइन करता हूँ, वो बिजनेस में मैं इंडल्ज होता हूँ, तब मेरे को बोला जाएगा बिजनेस मैन बोला जाएगा। या कोई लड़की यदि वहां पे कोई ज्वाइन करती है तो उसको बिजनेस वुमन बोला जाएगा। सो द बेसिक तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि एंटरप्रेन्योर मतलब हो जा रहा है क्या? जो बिजनेस को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मेरे पिताजी ने बिजनेस क्रिएट किया था, तो वो बना एंटरप्रेन्योर। और मैं क्या बना? मैं बिजनेसमैन बना। क्यों मैं बिजनेसमैन बना? क्योंकि मुझे तो एक फूलों का गुलदस्ता मेरे हाथों में थमा दिया गया है। मुझे वहां पर कुछ उगाया नहीं गया है, मैं वहां पे कुछ उगा नहीं रहा हूँ, मुझे तो जस्ट दे दिया गया है। इसलिए मेरे को बोला जा रहा है बिजनेसमैन। और मेरे पिताजी जो बिजनेस बनाए हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हम लोग इसमें और क्या पढ़ सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। अब ये एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन वर्ड का मतलब क्या हो रहा है कि देखिए, प्रोफेशन का मतलब हो जा रहा है जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया। इन लोग है कि व्हाट आई एम बाय प्रोफेशन, आई एम अ सीए, आई एम अ लॉयर। मतलब प्रोफेशन का मतलब हो जा रहा है कि आपको एक्यूरेट डिग्री रखना पड़ता है। जब आपको ये एक्यूरेट डिग्री आप रखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोफेशन। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो जा रहा है क्या? यदि आज कोई सीए के अंडर में, बस सीए के ऑफिस में यदि कोई काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग एम्प्लॉयमेंट। जब हम लोग किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप क्या हो रहा है कि पार्टनरशिप में मतलब दो तीन बिजनेसमैन जब एक साथ मिलकर कोई वेंचर शुरू करेंगे, दो तीन पार्टनर मिलकर एक वेंचर शुरू करते हैं, तो उसको हम लोग बोल देंगे पार्टनरशिप बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे दो तीन जन पैसे मिलाकर एक बिजनेस चला रहे हैं। फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो सबको इच्छा रहता है क्या कि हम इंटरनेशनली भी अपना बिजनेस को फ्लरिश करेंगे, बा इंटरनेशनली अपना बिजनेस को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं? व्हाट आर दी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, देन स्टेप्स टू बी फॉलोड। फिर आते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस, द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोडक्ट एंड द सर्विस। ये क्या हो रहा है? प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जा रहा है, सर्विस का मतलब क्या हो जा रहा है। ठीक है, फिर जैसे प्रोडक्ट मान ले रहे हैं कि आज हम लोग का कोई कंपनी, जैसे आप सोच लीजिए जियो कंपनी हुआ। जियो कंपनी अपना फोन निकाला है, फिर जियो कंपनी ने अपना सिम भी निकाला है। तो जियो कंपनी जब अपना फोन निकाला है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, और जियो कंपनी जब अपना सिम निकाला है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सर्विस। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं? मोबाइल सर्विस ऑपरेटर जैसे जियो, तो उसको वो सिम कार्ड को हम लोग बोलेंगे सर्विस। और यदि हम लोग फोन पे आ जाते हैं तो उसका कैटेगराइजेशन क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा।
फिर आते हैं कि जब एक बिजनेसमैन जब एक सोसाइटी में बिजनेस कर रहा है तो उसका सोसाइटी के तरफ व बिजनेसमैन का कुछ अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है टूवर्ड्स बिजनेस। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टूवर्ड्स इस सोसाइटी, टूवर्ड्स इस स्टेक होल्डर्स, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर जब एक बिजनेस जब कोई बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेसमैन अपना जब बिजनेस वो शुरू कर रहा है तो उन लोग को नॉर्मली क्या लगता है, बिजनेस को फाइनेंस लगता है, बट बिजनेसमैन को फाइनेंस चाहिए कि जिससे वो अपना बिजनेस को और फ्लरिश करे, इंटरनेशनल ट्रेड करे। तो उसके लिए उसको फाइनेंस कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ये सब बारे में, ये सब जो इतना सारा टॉपिक्स है, और भी कुछ आपको नए नए टॉपिक्स मिलेंगे जैसे एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, ये सब का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये सब वगैरह, ये सब हम लोग अपना पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही है आज हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज। आशा करता हूँ कि आप लोग सबको समझ में आया होगा। तो प्लीज आप लोग को यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।